इस वीडियो में हम सिंपल फ्यूचर टेंस डिस्कस करेंगे। हमने दो टेंस डिस्कस कर चुके हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ यूजेस लिखे हैं उसके। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन विच अकर्स इन द फ्यूचर। फ्यूचर में अगर कोई एक्शन कोई क्रिया होती है तो उसमें हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। शैल विल हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड इन दिस टेंस। हम इसमें सब्जेक्ट के साथ में शैल और विल का यूज़ करते हैं। अब शैल किसके साथ में आता है और विल किसके साथ में आता है? तो आई और वी, ये जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में हम शैल का यूज़ करते हैं। ओके, एंड ये जो सब्जेक्ट है सेकंड और थर्ड पर्सन, यू, ही, शी, इट, दे, इनके साथ में हम विल का यूज़ करते हैं। When two actions used in one sentence, one action is written in simple present। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम एक साथ में दो एक्शंस, दो क्रिया एक सेंटेंस में बोलते हैं। तो अगर दो क्रिया एक सेंटेंस में हो और दोनों ही सिंपल फ्यूचर तरीके से बोली जाए तो उसमें एक एक्शन जो होती है वो सिंपल प्रेजेंट में आती है। ये हम एग्जाम्पल में सीखेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द स्ट्रक्चर and with examples. So this is affirmative structure। affirmative structure में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, shall will यूज होता है, shall या will दोनों में से एक फर्स्ट वर्ब आता है, ये याद रखना है। shall will के साथ में हमेशा फर्स्ट वर्ब यूज होता है। फिर तो पीछे के जो स्ट्रक्चर है वो हम आगे के टेंसेस में डिस्कस किए, सब कुछ वैसे का वैसे होता है वर्ब के बाद में, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, टाइम वर्ड्स। ठीक है, सो हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल इसके, जैसा कि मैंने बताया कि फ्यूचर में कोई क्रिया होगी उसके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल यहां पर हम लिख सकते हैं, मैं कल मुंबई जाऊंगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है हिंदी का, हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो आई। ओके, मैं का इंग्लिश आई होता है। अब आई के साथ में शैल यूज होता है तो हम शैल लिखेंगे, आई शैल। उसके साथ में फर्स्ट वर्ब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ब आएगा, तो फर्स्ट वर्ब यहाँ पर किसका आएगा? जाना, तो गो। अब गो के साथ में हम जब प्लेस आता है पीछे तब हम टू यूज करते हैं, और फिर यहाँ पर आएगा मुंबई। ओके, तो ये याद रखना है कि मुंबई का एम कैपिटल होगा क्योंकि वो प्लेस है इसलिए। तो आई शैल गो टू मुंबई। अब कल, तो यहाँ पर आएगा टुमारो। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एफर्मेटिव सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो इसी की तरह तुम और एग्जाम्पल्स बना सकते हो। कुछ वर्ड्स हैं जो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने टुमारो यूज़ किया। एक और एग्जाम्पल हम लिखेंगे, वह अगले महीने अंग्रेजी सीखेगा, है ना। वह अगले महीने अंग्रेजी सीखेगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है सबसे पहले ही, सीखेगा। देखो, वह जाएंगे, सीखेगा, सोएंगे, टीवी देखेंगे, तो ये सब जो क्रियाएं होती है, एक्शंस जो होती है, वो फ्यूचर में यूज होती है। सीख रहा होगा या सीख चुका होगा, याद रखना ये सिंपल फ्यूचर की नहीं है। ये इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कुछ जो लोग होते हैं वो इस टाइप की एक्शंस को एक ही टेंस में मान लेते हैं। लेकिन जैसे कि किसी ने बोला कि वह मुंबई जा रहा होगा, वो सिंपल फ्यूचर की नहीं है। मुंबई जाएगा वो सिंपल फ्यूचर है। मुंबई जा चुका होगा वो भी सिंपल फ्यूचर नहीं है। ये तीनों अलग अलग एक्शंस हैं। हम आगे के टेंसेस जब डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सब एक्शंस यूज होगी। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना कि किस तरह से ट्रांसलेशन होता है, कैसे सेंटेंसेस का सिंपल फ्यूचर में ट्रांसलेशन होता है। तो जैसा कि सेंटेंस मैंने कहा था कि वह अगले महीने अंग्रेजी सीखेगा, तो ही, अभी के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, और विल के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट वर्ब, तो सीखना।
तो सीखने का इंग्लिश होता है लर्न, एंड क्या यूज़ होगा, इंग्लिश। और अगले महीने दैट मीन्स नेक्स्ट मंथ। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आपने देखा कि टाइम वर्ड जो है इसमें टुमारो यूज़ हुआ, और उसमें नेक्स्ट के साथ में जो भी टाइम वर्ड यूज़ होगा वो इस टेंस में यूज़ होगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स तुम सॉल्व करोगे उतना बेनिफिट तुमको होगा, उतना तुम अच्छे से सीखोगे। और स्ट्रक्चर्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है, याद रखना। आई होप कि समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, वे लोग कल मकान खरीदेंगे, है ना। वे लोग कल मकान खरीदेंगे। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या यूज हुआ है, वे लोग या वह लोग। तो यहाँ पर देखो आगे मैंने एक वीडियो बना दिया था किसका, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। तो उसमें दिस दैट दिस दोस का यूज़ किया था हमने। तो उसका यूज़ कैसे होता है, किस तरह से सेंटेंस में यूज़ होता है, ये हम सीखेंगे उस वीडियो में। तो तुम देख सकते हो उस वीडियो को। तो यहाँ पर वह लोग दैट मीन्स दोज पीपल। देखो यहाँ पर दोज क्यों आया, दैट क्यों नहीं आया, क्योंकि पीपल जो है वो प्लूरल है। ठीक है, तो दोज पीपल खरीदेंगे। तो यहाँ पर विल बाय की जगह परचेज यूज कर सकते हो, विल बाय मकान। तो अब पीपल बहुत सारे हैं तो मकान खरीदेंगे, हम यहाँ पर प्लूरल यूज करते हैं, हाउसेज टुमारो। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस यूज होगा। देखो यहाँ पर जो विल है, यहाँ पर यहाँ नहीं लिख सकते तुम दोस के बाद में। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं अफर्मेटिव के, सिंपल फ्यूचर के। स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव एग्जांपल्स की तरफ। नेगेटिव का स्ट्रक्चर्स जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, यू कैन सी। इसमें नेगेटिव और एफर्मेटिव में सिर्फ एक ही वर्ड होता है, ऐड होता है नेगेटिव में, और वो होता है नॉट। बाकी पूरा स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और टाइम वर्ड्स कंटिन्यूसली हर एक टेंस में यूज़ होते रहते हैं। ओके, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर हम कल स्कूल नहीं जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वी, और वी के साथ में शैल आएगा, याद रखना है। वी के साथ में विल कब यूज़ होता है, ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, ये मॉडल का एक टॉपिक है, और ये हम आगे जब मॉडल के वीडियोस बनाएंगे उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वी शैल, अब यहाँ पर वर्ब कौन सा है, याद रखना है, वर्ब तो गो। लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पर आएगा नॉट, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। टाइम वर्ड हम चेंज कर देते हैं मंडे, नेक्स्ट मंडे। ओके, वी शैल नॉट गो टू स्कूल नेक्स्ट मंडे। याद रखना है जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहला जो लेटर होता है, अल्फ़ाबेट होता है, वो हम कैपिटल में लिखते हैं। और इस टाइप का, जैसे कि देखो मंडे का एम मैंने कैपिटल रखा तो यहाँ पर कैपिटल यूज़ कर सकते हो। प्लेसेस कोई है जैसे कि मुंबई हमने आगे एग्जांपल में लिखा था, उसका हम कैपिटल यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये नेगेटिव एग्जांपल हो गया। वी शैल नॉट गो टू गो टू स्कूल नेक्स्ट मंडे। हम अगले सोमवार को स्कूल नहीं जाएंगे। दिस इज नेगेटिव एग्जांपल। एक और एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पर, वे अगली सुबह पतंग नहीं उड़ाएंगे, या वह बच्चे अगली सुबह पतंग नहीं उड़ाएंगे। तो देखो वह बच्चे, ठीक है, तो वह बच्चे आगे हमने एक वर्ड यूज किया था दोज, तो यहाँ पर हम दीज यूज कर देते हैं, यह बच्चे, है ना। तो दिस का भी यूज यहाँ पर सीख सकते हैं। तो दीज चिल्ड्रन विल, फिर नेगेटिव है, नॉट आएगा, और उसके बाद में वर्ब। देखो उड़ाना, पतंग उड़ाने का इंग्लिश क्या होता है, फ्लाई। ओके,
और फ्लाई के बाद में काइट्स हम प्लूरल यूज़ करते हैं, कर लेते हैं क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए। तो दीज चिल्ड्रन विल नॉट फ्लाई काइट्स अगली सुबह, दैट मीन्स नेक्स्ट मॉर्निंग, और पीछे फुल स्टॉप। देखो पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क्स है, पंक्चुएशन मार्क्स बोलते हैं इसको। लैंग्वेज में पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको करना ही पड़ता है ग्रामेटिकली सेंटेंस को सही बनाने के लिए। जैसे कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, बीच में अगर कोई नाम है तो उसको कैपिटल करते हैं, बाकी कोई कैपिटल नहीं होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना। तो ये नेगेटिव हो गया, यह बच्चे कल पतंग नहीं उड़ाएंगे। तो इस तरह से हम सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको हम नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। ओके, नेगेटिव है जैसे कि इसको हम अफर्मेटिव में यूज़ करना है तो कैसे बना करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस को सिंपली हमें नॉट निकाल देना है कि वी शैल नॉट गो टू स्कूल नेक्स्ट मंडे, और हम कल अगले सोमवार स्कूल जाएंगे तो नॉट निकाल देना है, वी शैल गो टू स्कूल नेक्स्ट मंडे। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ करके, स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम करेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पर तुमको दिख रहा है। इंट्रोगेटिव में और एफर्मेटिव में सिर्फ इतना अंतर होता है कि जो शैल विल ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो सेंटेंस की शुरुआत में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शैल विल को सेंटेंस की शुरुआत में लिख दिया है और फिर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, टाइम वर्ड्स, और पीछे क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए क्वेश्चन मार्क लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, और क्या जो है व्हाट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम लिखते हैं, क्या मोहन कल टीवी देखेगा। देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस को व्हाट से स्टार्ट करना है तो ये सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट नहीं होगा। मोहन कल क्या देखेगा, तो यहाँ क्या है सेंटेंस के बीच में आया, तब सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में हम व्हाट क्या बोलते हैं तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। देखेगा तो सेंटेंस है, सबसे पहले क्या आएगा, विल, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। सो विच इज द सब्जेक्ट, मोहन। ओके, तो विल मोहन, मोहन का एम हमने कैपिटल इसीलिए लिखा क्योंकि ये नेम है, प्रॉपर नाउन है ये। तो विल मोहन वॉच टीवी टुमारो। ओके, सो दिस इज इंट्रोगेटिव सिंपल फ्यूचर सेंटेंस। क्या मोहन कल टीवी देखेगा। तो देखो जनरली आगे हमने दोनों टेंस में यूज़ कर लिया कि शॉर्ट आंसर्स कैसे देने हैं, फुल आंसर्स कैसे देने हैं। तो अगर ये किसी को कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या मोहन कल टीवी देखेगा, तो अगर हम शॉर्ट आंसर देना चाहे एफर्मेटिव में कि हाँ देखेगा, तो देखो ये शॉर्ट आंसर है, हाँ देखेगा। फुल आंसर क्या हो जाएगा, हाँ मोहन कल टीवी देखेगा। तो शॉर्ट आंसर देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तब। इस वीडियोस में, जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि साथ साथ में तुम इस ऐसी प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि स्पीकिंग से रिलेटेड चीज़ें भी तुम यहाँ पर सीख सकोगे। तो यहाँ पर यस आएगा, और यस के बाद में जब हम शॉर्ट आंसर देते हैं तो उसका सब्जेक्ट लिखते हैं, प्रोनाउन। तो मोहन का प्रोनाउन होगा ही, क्योंकि मोहन बॉय है, थर्ड पर्सन है। और उसके साथ में क्या आता है शॉर्ट आंसर में, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है। ठीक है, तो ये इसका एफर्मेटिव शॉर्ट आंसर है। अगर हम इसका नेगेटिव शॉर्ट आंसर देना चाहे तो मतलब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यस ही विल, दैट मीन्स कि हाँ वह देखेगा। और अगर हम नेगेटिव आंसर देना चाहे कि ना वह नहीं देखेगा, तो नो ही वॉन्ट। अब ये वॉन्ट क्या है, तो वॉन्ट है वो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। वॉन्ट जो है WON, ये हम शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट बोलते हैं विल नॉट को। और जब हम शॉर्ट आंसर्स देते हैं, जब हम स्पीकिंग में किसी से बात करते हैं और आंसर देते हैं तो वॉन्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, वो जो वर्ब होता है वो अलग वॉन्ट है, उसका स्पेलिंग होता है WANT, है ना, चाहना।
इच्छा रखना, ये अलग होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यस ही विल दैट मीन्स कि हाँ वह देखेगा, नो ही वॉन्ट ना वह नहीं देखेगा। ठीक है, अगर हम फुल आंसर देना चाहे, कंप्लीट आंसर देना चाहे तो कैसे आंसर बनता है? तो कंप्लीट आंसर में हम नेम लिखेंगे, यस मोहन विल वॉच टीवी टुमारो। ठीक है, पीछे वैसे का वैसा आ जाएगा। और नेगेटिव में अगर फुल आंसर देना चाहे तो क्या आंसर बनेगा? नो मोहन विल नॉट। अब यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, फुल आंसर देना है तो हम विल नॉट ही लिखेंगे, विल नॉट। अब पीछे का वैसे का वैसा, विल नॉट वॉच टीवी टुमारो, कि हाँ मोहन टीवी देखेगा ना मोहन टीवी नहीं देखेगा। तो इस तरह से हम शॉर्ट आंसर और फुल आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से तुम आंसर्स लिखते हो। एक और एग्जांपल है, क्या विद्यार्थी अगले पीरियड में मैथ्स सीखेंगे? तो इसका इंग्लिश क्या होगा? विल द स्टूडेंट्स अब सीखना, देखो विल आ गया, द स्टूडेंट सब्जेक्ट आ गया, अब फर्स्ट वर्ब आएगा। स्ट्रक्चर याद रखना, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस लिखोगे तो कभी इनकरेक्ट नहीं होगा। लर्न, अब क्या लर्न करना है? सब मैथ्स है ना, तो यहाँ पर मैथ्स लैंग्वेज हम जब लिखते हैं तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल आता है, तो मैथ्स इन द नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, तो इस तरह से हम शॉर्ट आंसर्स देंगे इसका कि विल द स्टूडेंट्स लर्न मैथ्स इन द नेक्स्ट पीरियड, क्या नेक्स्ट पीरियड में स्टूडेंट्स मैथ्स सीखेंगे? तो हाँ सीखेंगे, शॉर्ट आंसर है। तो शॉर्ट आंसर कैसे दोगे? तो देखो यस, अब हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो 10 स्टूडेंट शॉर्ट आंसर में हम नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर क्या आएगा? 10 स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो प्लूरल थर्ड पर्सन प्लूरल का हम क्या यूज़ करेंगे? दे, और दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल। तो ये इसका शॉर्ट आंसर हो गया। दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या हो गया? ट्रांसलेशन करें, हाँ वे सीखेंगे। और नेगेटिव में इस तरह से आंसर आएगा, नो दे वॉन्ट। ओके, तो दिस इज द शॉर्ट आंसर, दैट मीन्स कि ना वो नहीं सीखेंगे। अगर फुल आंसर देना चाहे तो क्या आएगा सेंटेंस कि यस द स्टूडेंट्स विल, विल एफर्मेटिव, क्योंकि हम एफर्मेटिव आंसर बना रहे हैं इसीलिए विल सब्जेक्ट के बाद में आएगा। तो यस द स्टूडेंट्स विल लर्न मैथ्स इन द नेक्स्ट पीरियड। ओके, तो ये एफर्मेटिव फुल आंसर हो गया। नेगेटिव फुल आंसर, नो द स्टूडेंट्स विल नॉट, नहीं सीखेंगे, तो द स्टूडेंट्स विल नॉट लर्न मैथ्स इन द नेक्स्ट पीरियड। तो इस तरह से हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं और उसका चेंज करते हैं, आई मीन उसका आंसर्स देते हैं। किस में आंसर देते हैं? एफर्मेटिव और नेगेटिव में शॉर्ट आंसर्स देते हैं। ठीक है, कोई सिंपल सेंटेंस है उसको हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहे तो किस तरह से बनेगा? जैसे कि एग्जाम्पल है, ही विल टॉक टू मी। अब इसको अगर हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहे तो कैसे इंट्रोगेटिव बनेगा सेंटेंस? तो विल, देखो हेल्पिंग वर्ब जस्ट पहले लाना है, ही, फिर टॉक टू मी। ओके, तो ये इसका इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल हो गया। और इसका शॉर्ट आंसर यस ही विल, नो ही वॉन्ट, इस तरह से हम देते हैं। तो हमने इंट्रोगेटिव डिस्कस किए, अब हम बढ़ते हैं WH वर्ड के ऊपर। तो ये WH वर्ड का स्ट्रक्चर है, तो WH वर्ड के स्ट्रक्चर को याद रखना भी इम्पोर्टेंट है, हर एक स्ट्रक्चर को याद रखना चाहिए आपको। तो WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले WH वर्ड यूज़ होगा, फिर शैल विल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और शैल विल के बाद में सब्जेक्ट,
फर्स्ट वर्ब के बाद में जो भी है ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, टाइम वर्ड्स वैसे यूज़ होंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, तुम किसको अंग्रेजी सिखाओगे। तो देखो, तुम किसको अंग्रेजी सिखाओगे, तो सिखाओगे दैट मीन सिंपल फ्यूचर है, सिखा रहे होंगे ये सिंपल फ्यूचर का नहीं है, सिखा चुके होंगे ये सिंपल फ्यूचर का नहीं है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर WH वर्ड हमें पिकअप करना है। तो कौन सा WH वर्ड चूज करना है हमें, किसको। किसको का इंग्लिश होता है WHOM, होम बोलते हैं उसको, है ना, होम। अब शैल या विल, तो यहाँ पर विल आएगा। तुम, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, तुम है, तो तुम का इंग्लिश यू होगा। तो whom will you, अब सिखाओगे, सिखाने का इंग्लिश क्या होता है, टीच, सीखने का इंग्लिश होता है लर्न। ओके, तो टीच, अब इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद में हो गया एग्जाम्पल हमारा। टाइम वर्ड लिख सकते हो, तुम अगले साल किसको अंग्रेजी सिखाओगे, तो पीछे टाइम वर्ड आ गया। अगर इसमें अदर वर्ड्स यूज़ करना है तो सेंटेंस ऐसा भी बन सकता है कि तुम स्कूल में अंग्रेजी किसको सिखाओगे। तो इन द स्कूल हम कंप्लीट सेंटेंस लिखते हैं नेक्स्ट ईयर। ओके, तो ये कंप्लीट एक सेंटेंस बना है। तो अगर इसका हम आंसर देना चाहे तो देखो, इसका स्ट्रक्चर ऊपर के अकॉर्डिंग ही है। WH वर्ड आ गया, विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ड्स भी आ गया इसमें, और ये टाइम वर्ड भी आ गया। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सभी एक साथ में यूज़ हो। अब अगर हम इसका आंसर देना चाहें कि जैसे कि कोई तुम्हें कोई इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि तुम स्कूल में अंग्रेजी किसको सिखाओगे, तो विद्यार्थियों को सिखाऊंगा, है ना, मैं अंग्रेजी विद्यार्थियों को सिखाऊंगा। तो आंसर इसका क्या बनेगा, यहाँ यू का क्या हो जाएगा, आई शैल। अब यहाँ पर आई के साथ में शैल यूज़ होगा क्योंकि यहाँ यू है इसलिए विल यूज़ हुआ है। तो आई शैल टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स इन द स्कूल नेक्स्ट ईयर। देखो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी है, टू द स्टूडेंट्स है। तो इंग्लिश के बाद में स्टूडेंट्स आएगा तो डायरेक्ट स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते, टू यूज़ करना पड़ेगा प्रीपोजिशन, टू द स्टूडेंट्स इन द स्कूल नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं WH वर्ड का। एक और एग्जाम्पल है, वह कल किसकी किताब पढ़ेगा। देखो ये एक WH वर्ड है, किसकी किताब। तो देखो यहाँ पर किसकी का इंग्लिश होता है हुज। हर एक WH वर्ड का इंग्लिश पता होना चाहिए, है ना। तो हुज, अब मैंने तुमको आगे के एग्जाम्पल्स में बता दिया है, हमने डिस्कस कर चुके हैं हम इसके बारे में डिस्कस। तो आपको याद होगा कि कुछ WH वर्ड ऐसे होते हैं जिसके साथ में हम नाउन यूज़ करते हैं, जैसे कि विच, हाउ मैनी, हाउ मच। ओके, तो वैसे ही हुज है, तो किसकी किताब, तो हुज बुक। अब देखो इतना लिखने के बाद में जो स्ट्रक्चर है वो वैसे का वैसा आएगा। विल, तो यहाँ विल के बाद में सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट आएगा ही, वह, है ना, वह किसकी किताब पढ़ेगा। तो हुज बुक विल ही, अब पढ़ने का इंग्लिश होता है रीड। नेक्स्ट मंथ, यहाँ पर हम टाइम यूज कर देते हैं। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो इस तरह से सेंटेंस बन गया हमारा। तो अगर हम इसका आंसर देना चाहे, हुज बुक, देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना है, इसमें ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स नहीं है। ठीक है, तो तुम अगले महीने किसकी किताब पढ़ोगे। इसका अगर हम आंसर देना चाहे, मैं अगले महीने मेरे दोस्त की किताब पढ़ूंगा, तो इसका आंसर हम कैसे देंगे। तो सॉरी, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, वह अगले महीने उसके दोस्त की किताब पढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ही विल रीड हिज फ्रेंड्स बुक। तो देखो यहाँ पर ही का ही यूज हो गया, थर्ड पर्सन रहता है। विल का विल यूज कर दिया हमने, फर्स्ट वर्ब यूज कर दिया हमने, और देखो यहाँ पर इतना यूज किया हमने, हीज फ्रेंड्स, उसके दोस्त की, एपोस्ट्रोफी एस लगा है। जब हुज से एग्जाम्पल बनता है, सेंटेंस बनता है WH वर्ड, तो जब हम आंसर लिखते हैं और कोई नाउन आता है तब एपोस्ट्रोफी एस यूज करना पड़ता है।
मेरी किताब पढ़ेगा तो एपोस्ट्रॉफी एस नहीं यूज, यही यूज़ होगा, वहाँ पर सिंपल माई आएगा, ही विल रीड माई बुक। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ कि कोई सेंटेंस अगर एफर्मेटिव में है और उसमें से डब्ल्यू एच वर्ड बनाना है तो किस तरह से हम सेंटेंस को डब्ल्यू एच वर्ड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, मोहन विल स्पीक इंग्लिश, मोहन विल स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब इसको सेंटेंस बनाना है हु से, WHO। तो कैसे सेंटेंस बनाओगे, तो याद रखना है हु से जब हम सेंटेंस बनाते हैं तब सब्जेक्ट की जगह हम हु यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, मोहन है, तो मोहन की जगह हम हु यूज़ करेंगे। तो हु विल स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह से सेंटेंस लिखेंगे, इस तरह से हम मोहन की जगह पर हु यूज़ करेंगे, फिर पीछे का जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस है वैसे का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो मोहन विल स्पीक इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पर मोहन अंग्रेजी बोलेगा, तो यहाँ पर हमने उसकी जगह पर क्या इंट्रोगेटिव बनाया, तो हु विल स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी कौन बोलेगा। तो इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। अब यहाँ इस सेंटेंस में से एक और एग्जांपल अगर हम बनाना चाहे, ये जो सेंटेंस है उसमें से कि मोहन क्या बोलेगा, है ना। तो अगर हम इस सेंटेंस को बनाना चाहे तो सेंटेंस क्या बनेगा, तो मोहन क्या बोलेगा, तो क्या मतलब कि सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, व्हाट से। तो व्हाट, अब विल आएगा, विल के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब स्ट्रक्चर याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल मोहन, अब सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, हम फर्स्ट वर्ब यूज करेंगे स्पीक। अब यहाँ पर इंग्लिश नहीं आएगा क्योंकि हम पूछ रहे हैं मोहन क्या बोलेगा, तो अगर हम इंग्लिश लिखते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो याद रखना है व्हाट से हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, तो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में से निकल जाएगा। तो ये सेंटेंस हु से भी हमने बनाया कि कौन अंग्रेजी बोलेगा और मोहन क्या बोलेगा। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में से हम WH वर्ड, जैसे कि हु है तो हु किसको शो करता है, सब्जेक्ट को, व्हाट किसको शो करता है, ऑब्जेक्ट को, व्हेन टाइम को, वेयर प्लेस को। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है हर एक। आगे मैंने दोनों वीडियो में अच्छे से बता दिया है, बहुत सारे WH वर्ड हमने डिस्कस किए थे, और सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस अगर आप देखोगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। आई होप कि ये वीडियो तुमको अच्छे से समझ में आया होगा, और ज़्यादा एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही सेंटेंसेस समझ में आएंगे। जस्ट रिपीटेडली, जस्ट नोट देम डाउन एंड लर्न। वर्ब सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जितने एग्जाम्पल सीखोगे उसमें वर्ब्स अलग अलग वर्ब यूज़ करो, उसका सेकंड वर्ब थर्ड वर्ब सीखो, क्योंकि आगे जो टेंसेस हम सीखने वाले हैं उसमें सेकंड थर्ड वर्ब यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई होप कि इसमें से तुमको बहुत कुछ समझ में आया होगा। एक बार सीखने से समझ में नहीं आएगा, सो जस्ट कंटिन्यूसली वॉच देम एंड जस्ट नोट देम डाउन एंड ऑल्सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर, मेक योर ओन सेंटेंसेस। सो हियर जस्ट वी विल स्टॉप। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में जल्दी ही मिलेंगे, नेक्स्ट टेंस के साथ में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।